झमेला है। तो सोशल नेटवर्क साइट्स क्या बुनियादी तौर पे क्या कहते हैं? बुनियादी तौर पे सोशल नेटवर्क साइट्स का जो लॉजिक है वो ये है कि बहुत सारे लोगों को एक जगह इकट्ठा किया जाए और ऐसे लोगों की आपस में दोस्ती कराई जाए जिनकी कॉमन शेयर और इंटरेस्ट हो एक्टिविटीज़ के अंदर, तो वो एक दूसरे के साथ एज अ कम्युनिटी कम्युनिकेट करें। इससे आप ये कह सकते हैं कि सोशल नेटवर्क साइट है, इसकी बड़ी लो कास्ट है, कोई ज़्यादा कॉस्ट नहीं है, बहुत सस्ता है। और उसके ऊपर जो है आम तौर पे फेसबुक और ट्विटर ये बड़ी कॉमन सी चीज़ है। और फिर उसके बाद ये है कि 100 सच साइट्स हैं जो बड़ी कारआमद हैं, ठीक है, रेंज ऑफ इंटरेस्ट हैं, प्रैक्टिसेस हैं और बड़ी कॉमन है। तो ये बच्चों जो है बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। फिर इसके अलावा आप देखते हैं कि बेसिक टेक्नोलॉजिकल फीचर कंसिस्टिंग ऑफ कल्चर्स, जिन्होंने बहुत सारे कल्चर्स को दुनिया के इमर्ज करके रख दिया है। कल्चर मिक्स हो गए। आज पाकिस्तानी उठते हैं दोपहर को क्या खाना हो जी, चाइनीज़ खाएंगे, इटालियन फूड खाएंगे, यानी बिल्कुल बदल के रख दिया दुनिया को। ठीक है जी। मैं अक्सर देखता हूँ कि मैं कोई काम कर रहा हूँ तो बेगम फिर वो लेके बैठी होती है मोबाइल, तो वो कोई खाना पकाना सीख रही होती हैं, कभी कुछ, तो ये मुख्तलिफ चीज़ें जो हैं तो ये आती रहती हैं बारह। ठीक है। लेकिन मोस्ट ऑफ द साइट्स आर मेंट फॉर upkeep of already existing social network, but there are also examples that help strangers connected based on shared interest। तो बहुत सारे strangers जिनको आप जानते, stranger का मतलब जिसको हम नहीं जानते, अजनबी, एक जैसे एक्सपीरियंस और एक जैसी एक्टिविटीज से गुजरते हैं, उनकी दोस्ती हो जाती है। तो आप ये कह सकते हैं। अब यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो है कि डिग्री टू इंटीग्रेट मॉडर्न इंफॉर्मेशन से मॉडर्न इंफॉर्मेशन को कनेक्ट किया है। आपका मोबाइल की कनेक्टिविटी हो गई है, ब्लॉगिंग है, पॉडकास्टिंग है, ये सारी चीज़ें जो है वो एक दूसरे के साथ लिंक अप कर रही हैं, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही हैं। तो सोशल मीडिया ने हमें बहुत ज़्यादा नॉलेज भी दिया है और बहुत ज़्यादा हमारी लाइफ को नुकसान भी पहुंचाया है, दोनों चीज़ें ही हैं। तो पर ये अलाउ कर दिए कि इंसान को कि वो फ्री वेबसाइट स्पेस ले और अपलोड कर सकता है कंटेंट को जो वो सोचता है। जैसे आप रोज़ाना पोस्ट लगाते हैं फेसबुक पे कि जी ये ठीक है और ये गलत। अच्छा, इसी तरह से आ, जो है अगर आप देखते हैं तो बिकम विजिबल इंस्टेंट, के आपको इंस्टेंट जो है विजिबल नज़र आता है। ठीक है। तो आइडेंटिफाई करता है डिफरेंट सिचुएशन और पर्सनस एंड बिजनेस को जो है आइडेंटिफाई करता है, एड्रेस मिल जाते हैं, कनेक्टिविटी हो जाती है। तो कारोबारी दुनिया तो आज सोशल मीडिया को बड़ा फ़ायदा उठा रही है। बहुत ज़्यादा डिफरेंस जो है आपको नज़र आ रहा है। हमारा अपना अगर आप देखेंगे तो बड़ा अजीबोगरीब सिचुएशन है कि एक टीचर, यंग टीचर आता है, थोड़े दिनों पता लगता है जी वो बड़ा पॉपुलर हो गया है। हम पता करते हैं पॉपुलर कैसे हो गया यार, उसके तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स कोई इतने सॉलिड नहीं है। फिर पता कैसे लगता है? पता यूँ लगता है कि जनाब वो कोई सोशल मीडिया टीम पकड़ी हुई है, वो फेसबुक पे इधर उधर उसे लॉन्च कर देती है और वो लोग पॉपुलर हो जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा झमेला है, बहुत बड़ी कनेक्टिविटी है। अच्छा, बहरहाल तो लेकिन बिजनेस को बहुत ज़्यादा पर बूस्ट दिया इसने। हर बिजनेस की वेबसाइट है, उसका एड्रेस और ईमेल लेना किसी बिजनेस का अब तो मसला ही कोई नहीं है। प्रोफाइल, इवन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर छपे होते हैं, मिशन वगैरह पता होते हैं। बल्कि आजकल तो बच्चे इंटरव्यू देने से पहले जिस कंपनी के अंदर इंटरव्यू देने जा रहे हैं उसकी हिस्ट्री पढ़ के जाते हैं। आधी बातें उनको बता रहे होते हैं जाके जो उनके इंटरव्यू लेने वालों को नहीं पता होती। तो ये बच्चों, तो profiles serve dual purposes. On the one hand, allow friends and contents to identify the member from their profile, and on the other hand, data entered by the member is used by social network sites to connect other members who have similar interest and background। तो ये सेम बैकग्राउंड के लोगों को आपस में मिला देते हैं, उनका लिंक अप क्रिएट कर देते हैं, उन्हें ईमेल सेंड होते हैं, उन्हें मैसेज सेंड होते हैं। इस तरह एक जैसे लोग जो हैं उनके आपस में दोस्ती करवा देते हैं।
तो सोशल नेटवर्क साइट्स हैं उसके अंदर आल्सो सेंड ईमेल्स अलर्ट एंड एक्सेट्रा, ये भी आपको मिलते रहते हैं ताकि आप एक्टिविटी से टैग्ड पोस्ट इन ए पोस्ट और एनी अदर इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी ये टैग कर ली जाती है। एक एक मेंबर की जो दोस्त हैं उनको उसके थ्रू नहीं टैग करके हम मैसेज आगे भेज देते हैं, इस तरह मैसेज चले जाते हैं। और फिर enable members of forms learn follow members has connected to those them and social networking site also run system for the member to leave message on their friends and profile के मैसेज जो है उनके फ्रेंड्स को भेज देते हैं। लेकिन ज़्यादातर चीज़ें जो बेस करती हैं आपके, और इसके साथ साथ एडिशन टू सोशल नेटवर्क साइट ऑफन है पॉजिटिव मैसेजिंग फीचर्स एज वेल, तो इसके अंदर पॉजिटिव मैसेजिंग फीचर बहुत ज़्यादा हैं और प्राइवेट मैसेजेस फीचर भी हैं कि अगर आप प्राइवेट मैसेज भेजना चाहते हैं तो वो भी आप भेज सकते हैं। ठीक है जी, तो ये भी बच्चों बात है, ये सारे मामला जो हैं ये भी हैं। अब पर्सनल इंटरेस्ट भी मैटर करते हैं कि बहुत सारे पर्सनल इंटरेस्ट इसमें मिल जाते हैं आपको। जैसे देखिए कि ये एक लड़की है, इसकी ये लड़की दोस्त है, आगे उसकी ये लड़की दोस्त है, फिर ये है, फिर ये है, तो इस तरह करके वो उसके दोस्त हैं, वो उसके दोस्त हैं। अब ये मिडिल एज की हैं, एक तरफ इन्होंने बाबों से दोस्ती की हुई है, दूसरे यंग लोगों से दोस्ती की हुई है, इस तरह इन्होंने एक लंबा नेटवर्क बनाया हुआ है। ठीक है जी। अच्छा, तो बहरहाल आप ये कह रहे थे कि जो हमारा पर्सनल इंटरेस्ट है, सम पीपल आर इंटरेस्टेड इन सिंपली अपडेट देयर स्टेटस एंड रिव्यू फ्रेंड स्टेटस, के स्टेटस देखना अपना और दूसरे दोस्तों का, तस्वीरें वगैरह देखना। मुझे तो फेसबुक पे सबसे अच्छी बात ये लगती है, पुराने दोस्त जिनसे कभी मिले नहीं एकदम से उनसे भी रब्ता हो जाता है। तो सम यूज़ इट्स कनेक्ट करते हैं और लोगों को एक दूसरे के साथ इन टच कर देते हैं। तो बिगेस्ट एडवांटेज जो है वो ये है कि हम फेसबुक की मदद से पुराने दोस्तों से और उनके नेम एंटर करके उनके प्रोफाइल ढूंढ लेते हैं, रब्ता हो जाता है। इस तरह बहुत सारे लोग जो है वो एक दूसरे के साथ कनेक्टिविटी का बाइस बनते हैं और एक दूसरे से जो है वो इन लिंक हो जाते हैं। अब जहाँ तक सवाल है बिजनेस कनेक्टिविटी विद कस्टमर्स, तो ये भी एक बहुत बड़ा यूजेज है कि इंटरनेट मार्केटिंग एंड सोशल मीडिया की मदद से आप बहुत सारे लोगों से कनेक्टिविटी में आ जाते हैं, लिंक अप हो जाते हैं और कन्वर्टेड द बेस्ट वे कि आप बेस्ट वे में से जो है वो लेकर चलते हैं और इस तरह जो है आप ज़्यादा पॉपुलर हो जाते हैं। और दूसरी तरफ अगर आप देखें तो ये जो है ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होता है, कंस्ट्रक्टिव रिव्यूज़ के लिए शोज़ करता है, एक्चुअली केयर करता है अबाउट योर कस्टमर्स एंड मेंबर्स, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा सपोर्टिव और हेल्पफुल होता है। ठीक है जी, और ज़ाहिरी बात है इसकी मदद से आपके बिज़नेस कॉन्टेक्ट्स बढ़ते हैं, पोटेंशियल कस्टमर्स आपको मिलते हैं। पोटेंशियल कस्टमर जो कस्टमर तो नहीं होते लेकिन बन जाते हैं, तो ये बड़ा आसान है हो जाता है कारोबार को चलाना, इस सेंस में कि आपको तो ज़ाहिर है उन वाबस्ता लोगों की ज़रूरत होती है जो आपके लिए बायर हो सकते हैं, आपकी प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड हैं, इंक्वायरी जनरेट कर सकते हैं और फर्दर आपकी सेल्स को इन्हांस कर सकते हैं। तो ये सारे फीचर्स आपको मिल जाते हैं एक ही जगह। फिर ज़ाहिर बात है कंपनीज़ ने अपने अपने ट्विटर फीड भी रखे होते हैं और पब्लिक रिलेशन प्रोफाइल के लिए फिर एक स्टाफ भी रखा होता है जो सिर्फ यही काम कर रहा होता है। और उसके साथ साथ ये भी है कि वेन एवर कस्टमर हैज़ सम क्यूरी ग्रेवेंस, इसका भी पता चलता है और उसको भी आप ट्रीट करते हैं और अपनी गलतियों को सुधार के बिज़नेस को बेस्ट वे में लेके चलते हैं। और फिर इसके बाद ये रिस्पॉन्स में समटाइम भी हम्बली अपॉलॉजी बट गिव ह्यूमन एलिमेंट, तो इसके अंदर एक ह्यूमन एलिमेंट आ जाता है, सिंपल जेस्चर आ जाता है, तो ये चीज़ आ जाती है। और इसके साथ साथ ये कि इससे एक दूसरे के साथ ताउन, एक दूसरे के साथ जो है आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग जो है वो डेवलप होती है। तो ये बच्चों हम बात कर रहे थे। अब जहाँ तक सवाल है बिज़नेस नेटवर्क का, तो आपका बिज़नेस नेटवर्क इससे फैलता है। सप्लायर कस्टमर से कनेक्ट हो गया, आप उसके, वो आपका कस्टमर है, आप उससे सप्लायर है। अब आगे उसका जो कस्टमर है उसकी नज़र में आप सप्लायर हैं और फिर जो उसका आगे कस्टमर है उसकी नज़र में आपका बायर उसका सप्लायर है। इस तरह एक बड़ा नेटवर्क क्रिएट हो जाता है और उस नेटवर्क से फिर आगे बिज़नेस को फ्लरिश करना ज़्यादा आसान और सहल हो जाता है।
और इस तरह आप ये कह सकते हैं कि हम स्टूडेंट्स को बड़े अच्छे अंदाज में, टीनेजर्स को, स्टूडेंट्स को फेसबुक के साथ कनेक्ट कर लेते हैं। तो बहुत सारे लोग जो हैं वो इन कनेक्शन आ जाते हैं, एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाते हैं, और इस तरह बहुत सारे न्यू बिजनेस डील जनरेट होते हैं, बहुत सारे नए बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज़ जनरेट होती हैं। तो ये बहुत बड़े इसके फ़ायदे हैं। तो बच्चों दो साइड हो गया, सोशल नेटवर्क देख लिया, पर्सनल इंटरेस्ट में देख लिया, और बिजनेस नेटवर्क में देख लिया। अब इसी को देख लेते हैं एक दूसरी तरफ, जिसको हम कहते हैं इंटरटेनमेंट। जब अब इंटरटेनमेंट की तरफ जाते हैं तो इसने हमें इंटरटेन भी बहुत किया। इंटरटेन में अगर आप देखें तो सोशल मीडिया नेटवर्क्स पर हमें बहुत सारे इंटरटेनमेंट्स मिल जाते हैं। मिसाल के तौर पे आप अगर देखें तो हमें जो है वो ऐसे लोग मिलते हैं जो सोशल नेटवर्क में इंटरेस्टेड इस चीज़ पे होते हैं, म्यूज़िक, मूवीज़, ड्रामास। तो ये तो आपको बहुत ज़्यादा मिलते हैं। लिहाजा आप ये कह सकते हैं कि इसने इंटरटेनमेंट साइड भी हमें बड़ा फ़ायदा दिया। जो चीज़ आपके इंटरेस्ट की है, आपने लता के गाने सुनने हैं, रफ़ी के सुनने हैं, माइकल जैक्सन के सुनने हैं, नितिन मुकेश के, जो सुनने हैं आपको फ़ौरन मिल जाएंगे। ठीक है जी, ठीक है जी। तो आप जिसको भी सुनना चाहें तो यू कैन लिसन। शकीरा को सुनना चाहें। अब एडवांटेजेस के, एडवांटेजेस में सबसे पहला बात यह है कि इसने लोगों को लिंक किया है, पीपल, फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स आपस में जोड़ा है। दूसरी बात, स्टूडेंट्स इंटरेक्टिंग विद ईच अदर, स्टूडेंट एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, शेयर करते हैं आइडियाज़ को, और फिर कांटेक्ट विद एंटरप्रेन्योर्स, कॉर्पोरेट पीपल, और इन लोगों के साथ आपका रब्ता हो जाता है। इंटरनेट मार्केटिंग की एक बिल्कुल नई फील्ड आ गई है कि आप मार्केटिंग थ्रू इंटरनेट करते हैं। डिसएडवांटेजेस भी हैं। डिसएडवांटेजेस को अगर आप देखते हैं तो हम देखते हैं कि इसने बच्चों की एकेडमिक जो एक्टिविटीज़ हैं उनको बुरी तरह सफ़र किया। बाज़ वक़्त बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल पढ़ा होता है, हम कहते हैं यार 10 मिनट ठहर जाओ, ये ज़रा ख़बर सुन लें, 10 मिनट ठहर जाओ, ये ज़रा जोक सुन लें। इसने हमारी सेहत पे भी बहुत बुरा असर डाला है। आपको याद होगा 2-4 दिन पहले मैं लेक्चर नहीं पढ़ा सका था, तो वजह क्या थी? वज़न बढ़ गया। वज़न क्यों बढ़ गया? चूँकि सोशल मीडिया पर सारा काम चल रहा है मेरा, टीचिंग का, ये वो, बैठ बैठ के, खाने खा खा के वज़न बढ़ा लिया। निगलेक्ट देयर फैमिलीज़, फैमिलीज़ निगलेक्ट हो रही हैं। मेरी तो एक ही फैमिली है, लेकिन आप ये करेंगे, आपकी बहुत सारी फैमिलीज़ होंगी, नहीं सॉरी आई मीन टू से बहुत सारी फैमिली से आपकी दोस्ती होगी। तो यू सी क्या है कि फैमिली निगलेक्ट होती है। प्रोविज़न ऑफ पर्सनल इंफॉर्मेशन, आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन इतनी कॉमन हो जाती है कि हर बंदा जो है वो आपके बारे में जानता है। और फिर एक चीज़ है जिसको कहते हैं हरासमेंट। यही नॉलेज हरासमेंट के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, मैंने तो ये सुना है कि पिछले दिनों मैंने एक केस पढ़ा था जिसके अंदर जो रॉबर्ट्स थे उन्होंने एक बच्चे से दोस्ती कर ली और रोज़ाना की बुनियाद पर उससे गपशप करते थे। वो जब कैमरा ऑन करता था उसके घर की तस्वीरें वगैरह लेते रहते थे। लेते 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 एक दिन उसमें उन्होंने उसको घर रॉबरी कर दी। इसी तरह एक दिन मैं बैठा था एक दोस्त के पास, तो वहाँ उसे मिलने एक एसएचओ साहब आ गए। तो एसएचओ साहब को हमने चाय शाय पी रहे थे इकट्ठे, तो उन्होंने बताया कि यार कल बड़ा रफड़ हुआ, ये हुआ कि एक लड़की है उसके साथ दोस्ती कर ली सोशल मीडिया पे एक लड़के ने, और फिर उसको शादी पे उकसाया, उसको घर से भगाया, और जब वो बेचारी वहाँ से भागी तो आगे देखा एक मुच्छल पहलवान खड़ा है धोती पहन के, हैं जी। तो वो क्या है कि वो लड़कों ने उसे फंसाया था और फंसा के उसको वहाँ से किडनैप करके उन्होंने ले जाना था। लेकिन क्या हुआ कि वो उसने 15 पे कॉल कर दी। वो इत्तेफाक ऐसा है कि पुलिस पहुँच गई टाइम पे और उस बेचारी की बचत हो गई। एनीवे, तो अल्लाह ताला सबको महफूज रखे। अब इसके बाद बच्चों ये है कि फाल्स, फिर ये देखिए ये बड़ा है कि बंदा हो रहा है, फेस हो रहा है, इतना इसमें आर्ट आ गया है कि किसी शरीफ आदमी की इज्जत जो है वो स्टेक पे लग जाती है। नेक बदल दिया बड़ी सफाई के साथ, तो बंदे की तस्वीर किसी और के साथ आ रही है। अच्छा बच्चों, तो ये बच्चों हमने
बात की है आगे कि फॉल्स प्रोफाइल क्रिएट किए जाते हैं। अमूमी तौर पे आप किसी भी यंग लड़की से दोस्ती करके देखें, जब कभी आगे जाके फ्रैंकनेस हो, पिक्चर शेयर हो, वो 60-70 साल की औरत निकल आती है। बड़े दुख की बात है, लोगों ने इतना यानी ये मामला ख़राब किया हुआ है जिसकी इंतहा कोई नहीं। तो इसी तरह एक इमेजिनरी वर्ल्ड क्रिएट किया हुआ है जिसके अंदर खोए हुए हैं। अब ये बीवी है, ठीक है जी, तो नहीं, खाली बीवी ना बोलो बीवी है, तुम्हारी बीवी थोड़ी है, इसकी बीवी है, तो ये वाइफ है, तो सारी वाइफ बोले भी सबकी थोड़ी है, इसकी वाइफ है भाई, तो ये इसकी वाइफ है और ये इसका हस्बैंड है, ठीक है जी। अब दोनों बैठे हुए हैं, देखिए ज़रा, सामने उनके खाना भी पड़ा है, खाना भी बड़ा डिलीशियस है, होटल भी अच्छा लग रहा है, ये इससे चमचे से कांटे से पता चल रहा है, साथ कोक की बोतल भी पड़ी हुई है। कमबख्तों के पास इतना टाइम नहीं कि आपस में कोई बात कर लें, हैं, यानी कोई बात कर लें, चलो और कुछ नहीं, चलो प्यार मोहब्बत की बात ना सही, एक दूसरे के बाल ही नोच लो, चलो, वो भी इनके पास टाइम नहीं। तो एक इमेजिनरी वर्ल्ड में खोए हुए हैं। यकीनन ये जो बंदा है इसने इस पे कोई सहेली बनाई होगी, और ये जो है इसने, ये तो खैर नेक लड़की लग रही है एनीवे। अच्छा, तो बात ये है कि यूज़ क्रिमिनल प्लानिंग के लिए यूज़ करते हैं, थेफ्ट और चोरियों के लिए इसे इस्तेमाल किया जाता है। तो ये बच्चों बड़े मसाइल हैं इसके। तो यहाँ तक एक तो बात हो गई सोशल नेटवर्किंग। अब देख लेते हैं, एक आपने अक्सर देखा होगा कि जी फलां बंदे ने ब्लॉग अपना निकाला है, न्यूज़ रिपोर्टर तो आप अक्सर निकालते हैं, ठीक है ना, हम इसे कहते हैं ये है क्या जी, कम्युनिकेशन थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में ब्लॉग्स हैं। तो ब्लॉग क्या चीज़ है? ब्लॉग एक टर्म है जो यूज़ होती है वर्ल्ड वाइड वेब पे। ये एक छोटा सा पैगाम है जो रिटन भी हो सकता है और ओरल भी हो सकता है। तो इनको वेब ब्लॉग्स कहते हैं या ब्लॉग्स कहते हैं, बेस्ड ऑन वेब बेस्ड जर्नल। ये वेब बेस्ड जर्नल है। न्यूज़ रिपोर्टर एंड न्यूज़ कास्टर्स, जिनको अक्सर न्यूज़ एजेंसीज निकाल देती, वो अपने सोशल मीडिया चैनल्स के ज़रिए ब्लॉग्स निकालते रहते हैं। इसके अंदर आपने बड़े बड़े नाम सुने होंगे, तलत हुसैन है, इसी तरह नाम है, अब तो हामिद मीर भी मेरा ख्याल यही करेगा। अच्छा, तो ये जो है ये क्या करते हैं, ये अपने ब्लॉग्स निकाल देते हैं। नजम सेठी, तो ये ब्लॉग्स वगैरह निकालते रहते हैं। तो इसको आप ये कह सकते हैं कि ये वेब ब्लॉग ऑनलाइन जर्नल्स हैं जिसके ऊपर पैगाम हो सकता है, ठीक है जी। तो दूसरी तरफ अगर आप देखें तो ये सिंस 1999 ब्लॉगिंग बिकम्स फिनोमिना अमंग्स द वेब यूज़र्स, पर्सनल एंड बिजनेस एक्टिविटीज़ के लिए इसे बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। अब अगर आप ये कह सकते हैं कि इट्स अ जर्नल, जिस जो रिटर्न हो सकता है, अगर वो जैसे आम जर्नल आप पढ़ते हैं, कोई 2-4-5 पेज का इकोनॉमिक्स का जर्नल है, किसी और चीज़ का है, तो एक तो ये हो सकता है कि इंडिविजुअल और ग्रुप्स हैं अपने रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए, ओपिनियन देने के लिए, पिक्चर और इंटरेस्ट और राय देने के लिए ब्लॉगिंग करते हैं। दूसरा, यूजुअली इसे मेंटेन किया जाता है, अकाउंट किया जाता है फॉर एनी अदर मटेरियल, ग्राफिक्स, वीडियोस, इंस्टेंसेस को शेयर करने के लिए, इसके लिए भी बहुत काम आता है। और फिर ब्लॉगिंग इज़ वन ऑफ द मोस्ट सॉट आफ्टर एक्टिविटीज़ ऑन वेब, ये बहुत ज़्यादा देखी जाती है मोस्ट आफ्टर। तो उसके ऊपर अब इसके अंदर ब्लॉग्स की टाइप्स कौन कौन सी? एक तो पर्सनल ब्लॉग होता है, जैसे ये आपकी ये आपकी आपी जो है, इनका ब्लॉग है। तो ब्लॉग है, इसके अंदर इन्होंने अपना नाम लिखा हुआ है, अपनी एजुकेशन लिखी हुई है, और इनको जिस तरह का रिश्ता नहीं, जिस तरह के इनको दोस्त चाहिए उस तरह के इन्होंने इंटरेस्ट जाहिर किया होता है। इस तरह के पर्सनल ब्लॉग्स बनाए जाते हैं कि ऑन गोइंग डायरी या पर्सनल रिटर्न, ट्रेडिशनल एंड मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ ब्लॉग ये है। दूसरी तरफ कॉर्पोरेट ब्लॉग्स हैं, इट्स सर्व लाइक वेबसाइट्स, जिसके अंदर
हर कुछ अरसे बाद, वेबसाइट तो है परमानेंट होती, लेकिन ये मुसलसल चेंज होते रहते हैं और डिफरेंट ब्लॉग्स जो हैं वो निकलते रहते हैं। ब्रांडिंग के लिए, इमेजिंग के लिए, मार्केटिंग के लिए हम इसे बनाते हैं। और बाज़ वक़्त ऐसा भी होता है कि किसी वेबसाइट के ऊपर कोई मटेरियल हमें देना हो तो हम ब्लॉग से कनेक्ट कर लेते हैं, खर्चा कम आता है, डाटाबेस की ज़रूरत नहीं पड़ती, वहाँ से क्रिएट हो जाता है। और बाद हम ये जो है वो शेनरो, शेनरो का मतलब कलेक्शन ऑफ आर्ट, इसके भी ब्लॉग्स बनाते हैं कि जो पुराने आर्ट्स हैं उनको ज़रा ज़िंदा किया जा सके, ठीक है ना। और इसकी एक टेक्निक बाय डिवाइस भी है कि डिवाइस के ज़रिए भी इसको किया जाता है कि एक डिवाइस की बजाय दूसरी डिवाइसेस के ऊपर जो है वो देखा जाए कि कंप्यूटर पे इसकी शक्ल कैसी आती है, मोबाइल पे इसकी कैसी शक्ल आती है। तो ये भी बड़ा काम है इसके अंदर, ठीक है जी। अच्छा, इसके अंदर जो टर्मनोलॉजी यूज़ होती है, टर्म यूज़ होती है, तो जो रिटर्न पोस्ट है ना आपका, उसे हम ब्लॉग कहते हैं, लेकिन जो एक्ट है, ये डूइंग है इसकी, यानी इस अमल को हम, इस अमल को बिलोगिंग कहते हैं। सो इफ़ यू आर मेकिंग अ ब्लॉग, यू आर बिलोगिंग। लेकिन जो बंदा कंटेंट लिखता है उसको हम ब्लॉगर कहते हैं, और जो बंदा उस कंटेंट को ऑनलाइन पढ़ता है, ऑनलाइन कम्युनिटी, हम इसको ब्लॉग्स फायर कहते हैं, ठीक है जी। तो ये भी एमसीक्यूज में आ जाता है कि जो बंदा ब्लॉग लिखता है उसे क्या कहते हैं, जो बंदा ब्लॉगिंग के अमल में इन्वॉल्व है उसे हम क्या कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें ही बच्चों जो हैं वो ज़ेरे बहस आती रहती हैं हमारे, ठीक है जी। अच्छा, तो प्रैक्टिकली ब्लॉग्स हैं फाइंड एक्सपेरिमेंट और रिसर्च के लिए होते थे, या रिकॉर्ड या ओपिनियन शेयर करने के लिए होते थे, और अभी भी इनका ये बहुत ज़्यादा काम है। अगर आप देखें तो ब्लॉग्स को क्रिएट करने के लिए, क्रिएटिंग ए ब्लॉग्स, एडिंग वेब पेज, एडिटिंग, एडिंग images and videos, managing your contents and comments, and sign in to multiple accounts, बहुत सारे मल्टीपल अकाउंट साइन करते हैं, ये इसकी हेल्प में लिखा हुआ है। इसका सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर ये बनता है, डिफरेंट टाइप के सॉफ्टवेयर, उसमें से एक ये सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से आप इसे बना सकते हैं, ठीक है जी। तो ये इसके डिफरेंट डैशबोर्ड्स हैं जहाँ से ये बनता है, क्रिएट किया जाता है। फीचर ऑफ ब्लॉग क्या है, कहते हैं जी सबसे पहली बात ये है कि जर्नली ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में चला जाता है। आपका पहला ब्लॉग जो है नंबर वाइज जो रिफ्रेश होगा, पहला होगा ना, द लेटेस्ट, वो सबसे ऊपर आता जाएगा, और जो ज़रा पुराना होगा पीछे चला जाएगा। रेगुलर कंटेंट अपडेट होते रहते हैं इसके अंदर। और फिर इसके बाद ये है कि ऑडियंस हैव कमेंटेड, कमेंट्स भी आपको मिलते हैं, व्यूअर्स के साथ आपके रिलेशनशिप भी बनते हैं। और फिर उसके अलावा इसके अंदर जो है वो आप न्यू कंटेंट ऐड कर सकते हैं बड़ी आसानी से, न्यू पोस्ट बना सकते हैं, ऐड कंटेंट कर सकते हैं, क्लिक कर सकते हैं, पब्लिश कर सकते हैं पहले से स्टोर शुदा या रिकॉर्डेड शुदा। और इसी तरह इस्टेब्लिश यू एन इंडस्ट्री लीडर, आप इंडस्ट्री लीडर बन सकते हैं, ठीक है जी। एडवांटेजेस इसके ज़ाहिरी बात है, एक तो फीडबैक आपको मिलता है, इंटरेक्ट होते हैं, कास्ट इसकी बड़ी लो है। फिर इसके बाद इसके अंदर ये भी है कि बहुत आसानी से आप इसको मेंटेन कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो, और हैव क्रिएटेड ब्लॉग एंड ऑल रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड कंटेंट एज मच एज यू कैन ऑन रेगुलर बेसिस। आप रेगुलर बेसिस पे कंटेंट प्रोवाइड कर सकते हो, ठीक है जी। और रेफर एज, ये बहुत ज़्यादा सर्च इंजन फ्रेंडली होते हैं, बड़ी जल्दी इंजन से सर्च हो जाते हैं, और फिर इसके साथ साथ ये दूसरे ब्लॉग्स के साथ ऑटोमेटिकली लिंक हो जाते हैं, और इस तरह इनको ढूंढना आसान हो जाता है। और इसके अंदर बहुत ज़्यादा रेलेवेंट वर्ड, की वर्ड्स के अंदर से आपको नॉलेज मिल जाता है। तो इस तरह ये काफ़ी ज़्यादा आपके लिए एडवांटेजियस रहते हैं। और फिर दे आर रेगुलरली अपडेटेड एंड क्रिएट लर्निंग एक्सपीरियंस, से आपका बड़ा लर्निंग एक्सपीरियंस बढ़ता है। और ये फ़न के लिए भी इस्तेमाल होते हैं, फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए भी इस्तेमाल होते हैं। तो ये बच्चों हो गया ब्लॉग, ब्लॉगिंग एंड अदर थिंग्स। आज के लिए इसको इतना ही रखते हैं। इंशाल्लाह अपने कल के लेक्चर में हम इसके नेक्स्ट एस्पेक्ट की तरफ चलेंगे, जिसके अंदर
आपको हम जो है कल लेकर चलेंगे पर्टिकुलरली द टॉपिक ऑफ पॉडकास्टिंग, उसके बाद डिस्कशन बोर्ड, फिर मैसेजिंग, ईमेल एंड देन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। इसकी तरफ हम कल इंशाल्लाह चलेंगे। सो सी यू इंशाल्लाह टुमारो। थैंक यू वेरी वेरी मच। कल आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।